All right, Assalamu alaikum everyone. Right now we have only Galaxy A10s. So Assalamu alaikum Galaxy A10s. तो इस सेशन का आगाज़ करते हैं। तो जी मेरा नाम है गौहर खान अमान और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिज़िक्स और हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम की भी तैयारी हो और हमारे एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी हो। इस सीरीज़ में हम बजाय इसके कि हम फर्स्ट ईयर से शुरू करें, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आपके पहले हैं, जो कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। बेसिकली ये कोर्स उनके लिए डिज़ाइन किया गया, तो उनके सेकंड ईयर का कोर्स पहले है और फिर बाद में उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद उनके एंट्रेंस टेस्ट हैं। तो इससे उनके एक तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर होगी, दूसरा उनकी अल्टीमेटली एंट्री टेस्ट की भी तैयारी होती जाएगी। Sorry, it was supposed to be who will benefit from this series, but लिखा हुआ how, or maybe yes, it was supposed to be how, not who. Sorry, it was supposed to be who, not how. खैर, इस सीरीज में कौन कौन है? क्या सिर्फ एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं या प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हैं? कौन इससे फायदा उठाएंगे? तो पहली चीज जो एमडी कैट के हैं उनके लिए कि अगर एमडी कैट का स्टिकर नहीं लगा तो इसका ये मतलब नहीं दैट कोर्स इज नॉट फॉर यू, दैट कोर्स इज फॉर यू। बेसिकली हमारा मकसद है फिजिक्स पढ़ना, तो फिजिक्स एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ते हैं, आईसीएस ग्रुप वाले भी पढ़ते हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। बोर्ड का एग्जाम सबका सेम आता है। फर्क आपको लगता है कि इंट्री टेस्ट में आता है लेकिन बहुत माइन्यूट सा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फर्क क्या आता है। तो फॉर एग्जांपल आप सबने वेन डायग्राम्स पढ़ी होंगी, उसी के थ्रू आपको एक वेन डायग्राम की भी आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। अच्छा खैर, ये फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि ये स्क्वायर एक पूरा एफएससी का कोर्स है। इस एफएससी के कोर्स में से ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारा टोटल फिजिक्स का कोर्स है, एफएससी के सिलेबस में से, इंट्री टेस्ट के सिलेबस में से नहीं। अब इस कोर्स में से फिजिक्स के जो एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं उनका फिजिक्स का पोर्शन इसका एक सबसेट आता है, यानी कि टोटल फिजिक्स में से कुछ चैप्टर्स एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। यूएचएस पहले करती थी, अब जो है पीएमसी करती है। पीएमसी भी उसी तरह कुछ चैप्टर्स को एक्सक्लूड कर देती है, लेकिन वो रफली 10% मैक्सिमम बनते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं होते। उसके बाद आते हैं जी, ये तो हो गया आपके जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो उनका एंट्री टेस्ट आता है। उसके बाद जो एफएससी के स्टूडेंट्स तैयार करते हैं, जो कि इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाते हैं, वो इस सारे को तैयार करते हैं, प्लस एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन वो मैथ्स का भी इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट बनाने वाला होता है उसको इस चीज़ का पता होता है कि इंजीनियरिंग में आने वाले स्टूडेंट्स ने मैथ्स भी पढ़ी है, तो वो फिजिक्स का पेपर भी इस तरह से डिजाइन करता है कि वो उसमें थोड़ा सा मैथ्स का कह लो कि नॉलेज आपको रिक्वायर होता वो फिजिक्स ही है, दैट इज नॉट मैथ्स, लेकिन थोड़ा सा आपको मैथ्स का बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होता है उसके लिए भी। सो जो हम ये सेशन लेके चलेंगे ये इसी तरह लाइव फॉर्मेट में होंगे, प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी होंगे। जो हमारा लाइव सेशन होगा बाद में ये रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ प्लेटफॉर्म्स पे होगा, किन प्लेटफॉर्म्स पे होगा वो भी आप मैं आके चल के आपको बताता हूँ। तो खैर, हमारे पूरे वीक का स्कीमा क्या होगा? स्कीमा कहते हैं स्ट्रक्चर को। तो हमारे पूरे वीक का जो स्कीमा होगा, तो वीक में 7 दिन होते हैं। अब 7 में से 4 दिन हम हमारे लाइव सेशंस हुआ करेंगे, जिस तरह जिनमें से एक सेशन ये भी है। इस सेशंस में हम चैप्टर्स कवर करेंगे और साथ ही साथ हर चैप्टर के कवर होने के बाद उसका टेस्ट और टेस्ट के बाद डिस्कशन भी करेंगे। उसके बाद हफ्ते के अगले 3 दिन में क्या होगा? इन 3 दिन में या तो मैं छुट्टी करूंगा, ठीक है, दैट इज टोटली अप टू मी। बेसिकली इस इन 3 दिनों को मैंने इसलिए रखा है कि इसमें उन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए कि जिसका ताल्लुक आपके एफएससी के कोर्स से नहीं, जिसका ताल्लुक प्योरली फिजिक्स से है, क्योंकि इस कोर्स का मकसद आपको ना सिर्फ कोर्स की बातें बताना नहीं है, बल्कि आपको इस सब्जेक्ट के साथ एक कह लो कि एक आपका रिलेशन बिल्डअप करना है। तो उसमें बड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो वो होंगे। फिर इसके अलावा इसमें कुछ गेस्ट आएंगे जो कि किसी डोमेन के एक्सपर्ट होंगे या उन्होंने कुछ रिसर्च की होगी, और वो चीज़ें हमारे साथ शेयर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी और बड़ी मज़े की चीज़ें होंगी।
अच्छा, उसके बाद हम आते हैं स्कीमा ऑफ अ सेशन क्या होगा। हमारे जो सेशंस जो 4 दिन हफ्ते के होंगे उनमें जो सेशन होगा उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होगा, 3 स्टेप स्ट्रक्चर होगा उसका। पहले स्टेप पे हम करेंगे एक क्रैश कोर्स, यानी कि एक चैप्टर को हम तकरीबन 1.5 घंटे में या एक सेशन में कोशिश खत्म की जाएगी कि एक दिन में एक चैप्टर को खत्म कर लिया जाए। तो वो क्रैश कोर्स होगा, थोड़ी पेस तेज होगी। तो जिनकी पेस स्लो है उनके लिए भी एक हल मौजूद है, आगे चल के मैं बताता हूँ। जिनकी पेस तेज है या वो मैचअप कर जाते हैं उनके लिए भी उनके लिए तो सब कुछ ठीक है। जिनकी पेस स्लो है उनके लिए मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा आगे चल के। चैप्टर के बाद हम लोग आएंगे क्विज पे। उसी चैप्टर का क्विज होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्विज होगा बेसिकली। वो करेंगे आप लोग। और उस क्विज के बाद होगी डिस्कशन, जो कि मैं करवाऊंगा इन द सेम फॉर्मेट, इसी तरह लाइव होगी। अब जो होंगे हमारे क्रैश कोर्स कह लो और जो डिस्कशन होंगी, ये मेरी तरफ से एक आउटपुट जा रही है। तो ये किन किन प्लेटफॉर्म्स पे होगी। तो बेसिकली ये 2 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मैं आप तक पहुंचा रहूंगा। एक प्लेटफॉर्म होगा जूम और दूसरा होगा यूट्यूब, यूट्यूब लाइव के थ्रू। अब 2 प्लेटफॉर्म्स यूज करने का मकसद क्या है। जब आप जूम पे होते हो तो जूम पे जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी पुअर होती है, लेकिन लेटेंसी बहुत कम होती है। यानी कि मेरा मैसेज फौरन आप तक पहुंच जाता है विद इन मिली सेकेंड डिले। और आपको कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से फौरन पूछ सकते हो, तो उसमें भी किसी किस्म का डिले नहीं आएगा। तो ये तो है जूम का फायदा। लेकिन जूम होता है सिंक्रोनस, यानी कि जिस तरतीब से मैं चल रहा हूँ उसी तरतीब से सेशन चलता जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको एक चीज समझ नहीं आती, अब वो एक स्टूडेंट को नहीं समझ आती। अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस चीज को रिपीट करूं, लेकिन जहां पे वो एक स्टूडेंट का फायदा हो रहा है वहां पे 50 और स्टूडेंट्स का टाइम जाया हो रहा है। तो उस चीज से बचने के लिए एक एसिंक्रोनस, यानी कि जहां पे स्टूडेंट अपनी मर्जी की तरतीब अपनी मर्जी के पोर्शन में जाके दोबारा से देख सकता है, वो पोर्शन है यूट्यूब। यूट्यूब भी लाइव होगा, लेकिन यूट्यूब में एक तो क्वालिटी बेहतर आएगी। जिनके पास पुअर इंटरनेट कनेक्शन हैं उनके लिए यूट्यूब इज अ बेटर सोल्यूशन। जो स्लो लर्नर हैं, जिनकी पेस मैचअप नहीं कर सकते, उनके लिए यूट्यूब बेहतर सोल्यूशन है। और यूट्यूब पे भी आप अगर लाइव चैट में जाके कोई भी क्वेश्चन लिखोगे वो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास वो फौरन आएगा। लेकिन मेरे पास से जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो तकरीबन 20 to 30 सेकेंड डिले के साथ मिलेगा। वो बफर टाइम होता है यूट्यूब का। तो इसी बफर टाइम की वजह से यूट्यूब अपनी क्वालिटी बेहतर रखता है। और उसमें कह लो कि पुअर इंटरनेट कनेक्शन के बावजूद भी सेशन जो है वो चलता रहता है। तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पे हमारे क्रैश कोर्स के सेशंस और हमारे डिस्कशन सेशंस हुआ करेंगे। अब आते हैं क्विज की तरफ, जो कि मेन चीज है। तो क्विज से पहले, अब क्विज का फॉर्मेट एंट्री टेस्ट बेस्ड होगा। तो एंट्री टेस्ट क्या है। लोग बहुत कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि एंट्री टेस्ट जो है वो आपके, जिस तरह आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 से 15 एमसीक्यूज आते हैं, उसी तरह एमसीक्यूज की तादाद ज्यादा है, बाकी सब कुछ वही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक चीज याद रखना, एंट्री टेस्ट में दे नेवर आस्क यू टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, दे आस्क यू चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब इस चीज का मतलब क्या है। ये वो चीज है जिसको यूज करके एग्जामिनर आपको कैलकुलेट डॉज करता है। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं कहता हूं इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन जब की आती है उसमें आता है जी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये क्या बात है, ऑप्शन बी भी करेक्ट था, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो था वो बेहतर आंसर था एज कम्पेयर टू ऑप्शन बी। और इस तरह के बहुत से तरीके होते हैं जिसकी मदद से वो आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस कह लो कि है, कि सिंपल ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको एम ही आंसर मिल गया और आपने टिक कर दिया एंड यू गो ऑन। नहीं, इस तरह नहीं है। थोड़ी कॉम्प्लिकेशन डालता है जो एग्जामिनर होता है, और जितनी ज्यादा वो कॉम्प्लिकेशन डालता है उतना ही टेस्ट अच्छा। यानी कि अगर मैं किसी टेस्ट को कहूँ कि ये टेस्ट अच्छा है और ये टेस्ट बुरा है, तो जिसमें इस इन चीजों की प्रैक्टिस की गई, एमडी कैट में इस चीज की प्रैक्टिस होती है, नस्ट के टेस्ट में इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है, तो मैं कहूंगा कि वो टेस्ट अच्छा था। अब मैं कौन हूं आपको पढ़ाने वाला और मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। तो जिस तरह
आज एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। इसी तरह 4 साल पहले मैं भी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा था। अब इंजीनियरिंग, और अगर आपको एक एनालॉजी दे सकूं क्योंकि आप ज़्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए नस्ट में या यूईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना इक्विवेलेंट है एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए किंग एडवर्ड में एडमिशन लेना। अब वेट अ मिनट। खैर, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैकेनिकल में एडमिशन लेना इक्विवेलेंट है किंग एडवर्ड में एडमिशन लेने की। तो इसका क्या मतलब, मैं 12-12 घंटे पढ़ता था या मैं बहुत ज्यादा देर पढ़ता था? नहीं, मैं दिन में मैक्सिमम 3 घंटे पढ़ता था। लेकिन मैं पढ़ता कैसे था? एफएससी की तैयारी की हुई थी, एफएससी की बोर्ड के पेपर हुए थे तो उनकी तैयारी हुई थी, तो दोबारा से उसको करने की कोई तुक नहीं थी बनती। मैं एक इंस्टीट्यूट में जाता था, ठीक है, कोई उस इंस्टीट्यूट का भी कोई कमाल नहीं है, कमाल था प्रैक्टिस का और मेरे प्रैक्टिस करने का तरीके का। अब वो एकेडमी क्या करती थी, वो मेरे से ले लेते थे, यानी कि सब स्टूडेंट से वो अपने जो एमसीक्यूज होते थे वो उनको बड़ा संभाल के रखते हैं। वो कहते हैं हमने बड़ी मेहनत से कलेक्ट किए हैं तो ये लीक ना हो जाए, तो वो वापस ले लेते थे। तो खैर मैं किसी तरीके से स्मगल करके ले आता था और मैं घर बैठ के उस पूरे पेपर को सॉल्व करता था। उसी के ऊपर मैं लिखता था अपना सोल्यूशन। बेसिकली मैं उस पेपर को सॉल्व करते वक्त अपना माइंड सेट लिख रहा होता था। जब अगले दिन डिस्कशन होती थी तो उस दिन मैं अपने जवाब को कंपेयर नहीं था करता, मैं अपने माइंडसेट को कंपेयर करता था टीचर के माइंडसेट से। जहां पे मुझे लगता था कि यार मैंने एक लॉन्गर अप्रोच लिया है और टीचर ने एक शॉर्टर अप्रोच लिया है, मैं टीचर की बात को ऑप्ट करता था। अक्सर केसेस में ऐसा होता, मैं कहता था कि यार ये ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी क्यों इनकरेक्ट है, इसकी क्या वजह है? तो अक्सर ऐसा होता था कि ऑप्शन बी, यानी कि जो मेरा एक सेकेंडरी ऑप्शन मैंने चूज किया जिसके बारे में मेरा सवाल होता है ये क्यों इनकरेक्ट है, तो अक्सर अगले दिन जाके पता चलता था कि ऑप्शन डी ही करेक्ट था। लेकिन अगर ऑप्शन डी ना होता तो ऑप्शन बी वाज द सॉल्यूशन। तो इस तरह के भी कुछ सिनेरियोज सामने आए। तो खैर इस तरह से मैं पॉलिश करता रहा। मैं ये नहीं था करता कि एक एमसीक्यू गलत हुआ तो उसका ठीक आंसर याद कर लें, नहीं। अगर कोई एमसीक्यू गलत होता है तो उसके पीछे मेरे माइंडसेट, मेरा थिंकिंग प्रोसेस में कहाँ पे गलती थी उस चीज को फाइंड आउट करो और उस चीज को करेक्ट किया मैंने। तो जिसकी वजह से कह लो कि बहुत कम एफर्ट के साथ मैंने एंट्री टेस्ट को एक्सेल करके यहाँ तक पहुंचा। इनफैक्ट मेरे एफएससी के नंबर, यानी कि जिस लीग के स्टूडेंट्स में मैं हूँ, मेरे 950 मार्क्स हैं, जबकि यहाँ पे सारे 1000+ बैठे हैं। तो मुझे वहां से एक सेटबैक था, लेकिन मुझे एंट्री टेस्ट ने एज दिया और मैंने पाकिस्तान की जिस जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई किया सब में मेरा एडमिशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो गया था। तो ये वजह थी मेरे एक्सेल करने की। तो खैर वापस आते हैं क्विज की तरफ। तो हम क्विजेस किस तरह से कंडक्ट करेंगे? तो क्विजेस कंडक्ट करने का हमारा एक मेजर प्लेटफॉर्म होगा जिसका मैंने आपको कहा था कि हम व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन, बेसिकली व्हाट्सएप एक पिट स्टॉप है, असल में हमारी कम्युनिकेशन एक और प्लेटफॉर्म पे होगी। तो वो प्लेटफॉर्म क्या होगा? ओके, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है grademe.org। ये प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में सब कुछ आपको बताता हूँ। सो ये प्रोजेक्ट है जो कि मेरे और मेरे कुछ यूनिवर्सिटी फेलोज ने मिलके बनाया। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्या है, इसके बारे में सब कुछ आपको मैं बताता हूँ। सो राइट नाउ इट्स इन दी बीटा मोड। अगर आप यहाँ पे जाएं तो आपको नजर आएगा ग्रेडमी बीटा। सो बेसिकली ये अभी अंडर डेवलपमेंट है और इसका यूआरएल भी आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ये भी मैं आपको व्हाट्सएप लिंक में शेयर कर दूंगा। अभी ये अंडर दी डेवलप मोड है लेकिन हम इसे यूज कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आई हैव ऑलरेडी साइंड अप, तो बल्कि तो जैसे ही साइन अप करेंगे आपके सामने ये एक डैशबोर्ड आ जाए। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है क्या? एंट्री टेस्ट एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसकी तैयारी भी एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में ही होनी चाहिए। मिसाल देता हूँ कि एक रेस है 100 बंदों की, मैं कहता हूँ जो जो महीने के बाद, महीना टाइम है तो हमारे पास प्रैक्टिस कर लो, महीने के बाद जो टॉप रेसर्स होंगे उन टॉप 10 रेसर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा।
तो एक 20 बंदों का ग्रुप आता है, वो डेली इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, वर्सेस एक बंदा वो अकेले भाग रहा है। तो जो बंदे उस 20 के ग्रुप में हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो सिलेक्ट हो जाए एज कम्पेयर टू द वन हु इज रनिंग अलोन। तो ये प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली उसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। बेसिकली आप यहाँ पे आप क्विज़ेस अटेम्प्ट करो, और ये आपके एनालिटिक्स बनाता रहता है, आपको डाटा देता रहता है कि आप कहाँ पे वीक हो, आप कहाँ पे स्ट्रांग हो, आप ओवरऑल लीग में कहाँ पे हो, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उन सब में आप कहाँ पे लाए करते हो, तो ताकि आपको पता चले कि यार मैंने अपने आप को और कितना पुश करना है। तो अभी ये प्लेटफॉर्म टोटली नया है, तो इस पे किसी किस्म का डाटा मौजूद नहीं है। जैसे जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाओगे आपका डाटा आता जाएगा, एंड गिव दिस प्लेटफॉर्म में टाइम, आपको खुद समझ लग जाएगी ये सारा डाटा है क्या। मैं एक दफ़ा इस पे थोड़ा सा डाटा आ जाए, थोड़े से स्टूडेंट्स आए, तो मैं आपको मजीद बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। खैर, हमारे क्विज़ेस कहाँ पे हैं, जाएं आप एकेडमीज टैब पे। जैसे आप एकेडमीज टैब पे जाएंगे, यहाँ पे एक आपको नजर आएगी एकेडमी फिजिक्स प्रोटैगनिस्ट। ये बेसिकली मेरी एकेडमी है, एज द इंटर टेस्ट फिजिक्स विद कहर। यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आने के बाद आपने मेरे साथ कम्युनिकेट करना है, उसका क्या तरीका है। ये कम्युनिटी सेक्शन आपको नजर आ रही है, इस कम्युनिटी सेक्शन में जाए, यहाँ पे जाके आप पोस्ट लिखें। जो भी पोस्ट लिखेंगे विद इन एन आवर और विद इन 20 मिनट्स एट मैक्स, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। ना सिर्फ मैं, बल्कि आपके जितने भी क्लासमेट्स, आपके जितने भी लोग इस वक्त इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, वो सब भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। और व्हाट्सएप इसलिए इनसिक्योर है क्योंकि वहाँ पे आपका पर्सनल फोन नंबर होता है, तो वो थोड़ा इनसिक्योर प्लेस है एज कम्पेयर टू हेयर। आपका कुछ भी पब्लिक नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जॉब मिलेगा। आप खुद कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करो, लोगों की मदद करो, लोग आपकी मदद करेंगे, और मैं भी हर वक्त इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ 24/7 आपकी क्यूरीज को आंसर करने के लिए। सो यू सिंपली राइट योर, जो भी आपको मसला हो आप लिखो, आई विल कम टू रिस्पॉन्ड टू दैट। उसके बाद एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या ये कोर्स पेड है या फ्री है, और मैंने जब उसे कहा कि इट्स फ्री एट द मोमेंट, ही सेड सर कोई भी दुनिया में भला नहीं करता किसी का, और वो बिल्कुल ठीक था बच्चा। मैं भी ये कोर्स फ्री अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कब पेड करूंगा, क्या मैं कभी, क्या ये डेमो क्लासेस है, नहीं। आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म में मैकेनिज्म बिल्ड है ना। कोई भी बंदा इस प्लेटफॉर्म पे तब तक चार्ज नहीं कर सकता अंटिल ही रीच अ सर्टेन लिमिट। लोगों के लिए लिमिट 300 स्टार्स रेटिंग है, लेकिन अपने लिए एज अ चैलेंज, एज अ डेवलपर, एज अ पार्ट ऑफ द टीम, अपने लिए मैं इस चैलेंज को एक्सीड करके ले गया हूँ। जब तक मेरी ये रिव्यू आप देख सकते हो, ठीक है, अभी तक किसी ने रिव्यू नहीं किया, ये मैंने खुद खुद ही रिव्यू लिखा हुआ है एक, आप देखोगे ऊपर मेरा नाम आ रहा होगा। तो एक बंदा एक रिव्यू कर सकता है, जब तक ये रिव्यूज की टोटल तादाद 500 नहीं होती तब तक मैं चार्ज नहीं करता। और जब तक ये प्लेटफॉर्म बीटा वर्जन पे है, ये प्लेटफॉर्म भी किसी को चार्ज नहीं कर सकता। जब ये फॉर एग्जाम्पल दोनों टारगेट्स अचीव हो गए, तो मैं क्या 20,000 चार्ज करूंगा, 10,000 चार्ज करूंगा, नहीं। मैक्सिमम मैक्सिमम 3,000, इससे ज्यादा चार्जेस नहीं होंगे। और 3,000 में नॉट ओनली मी, ऑल द टीचर्स। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म ये है कि ये टीचर्स को और स्टूडेंट्स को आपस में एक तो कनेक्ट भी करता है, दूसरा एक कम्युनिटी बनाता है, और तीसरा आपको एनालिटिक्स, आपका डाटा कलेक्ट करता है, तो आपको आपके एनालिटिक्स दिखाता है, जिससे आपको पता चलता है कि यार मैं कहाँ पे वीक हूँ और कहाँ पे स्ट्रांग हूँ। तो ये सारा काम ये प्लेटफॉर्म करता है। अब इस प्लेटफॉर्म पे फिलहाल मैं पहला टीचर हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे और भी टीचर्स आएंगे। तो ये 3,000 फीस सिर्फ मेरी नहीं है। स्टूडेंट हु हैज पेड 3,000, मैक्सिमम बता रहा हूँ 2,000 भी हो सकती है, ही विल हैव एक्सेस टू ऑल द टीचर्स जो उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगे। बल्कि इनफैक्ट बहुत से टीचर्स तो उस प्लेटफॉर्म पे जो नए आए होंगे वो तो फ्री होंगे, जैसे अभी मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे नया आया हूँ, तो मैं भी फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ। खैर, क्विजेस कहाँ होंगे हमारे, वापस आते हैं टॉपिक पे। क्विज, आपकी क्विजेस की एक टैब नजर आ रही होगी, यू क्लिक ऑन दिस टैब। इस टैब पे जाओगे, यहाँ पे सेक्शंस बने हैं। तो ये है आपका सबसे पहला क्विज इस सेशन का, जो कि आपने आज नहीं अटेम्प्ट करना, कल मैं क्रैश कोर्स दूंगा,
या आप खुद अगर 11th चैप्टर को तैयार करते हो, आप उसको फुली तैयार करो और उसके बाद इस क्विज को अटेम्प्ट करो। जब आप इस क्विज को अटेम्प्ट करोगे तो जैसे जैसे लोग करते जाएंगे आपको उनका भी डाटा पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि यार मैं कहाँ पे इस पूरे स्पेक्ट्रम पे कहाँ पे लाइक करता हूँ। जिन्होंने ये क्विज अटेम्प्ट किया, फिर आपके ओवरऑल एनालिटिक्स भी होंगे। फिर आपको एक और इस प्लेटफॉर्म का एक मजे का फीचर दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, क्या हाल है? ऑल राइट, इस प्लेटफॉर्म का एक और आपको फीचर दिखाता हूँ। आपके जितने भी करेक्ट एमसीक्यूज होंगे वो भी सेव्ड होंगे। आप यहाँ पे क्लिक करो, अभी तक मैंने कोई एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं किया तो वो अभी तक अलग अलग हैं, लेकिन जितने भी आपके करेक्ट, इनकरेक्ट और स्किप्ड एमसीक्यूज होंगे वो सारे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे। उसके अलावा मजे की चीज इस प्लेटफॉर्म की सबसे, आप यहाँ पे जाके, ये मेरा सॉरी एकेडमी अकाउंट है, लेट मी लॉग इन विद अनदर अकाउंट, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो जो स्टूडेंट अकाउंट होगा उस पे आप जाओगे, क्रिएटर क्विज पे जाओगे, आप अपनी मर्जी का भी क्विज बना सकते हो। ये नहीं कि आप टीचर्स पे डिपेंड करो कि वो क्विज देंगे तो आप करोगे। यहाँ से आप एड ऑन सेलेक्ट करो। एड ऑन बेसिकली आप कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन चाहते हो। मिसाल के तौर पे मैं 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन चाहता हूँ। एड पे क्लिक किया, राइट अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन, टेस्ट क्विज, चूज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चूज किया। मेरे पास ये इंजीनियरिंग वालों का अकाउंट है इसलिए मेरे पास मैथ्स आ रहा है। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके पास बायो आ रहा होगा। आप फिजिक्स सेलेक्ट करो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये अभी बीटा वर्जन में है, तो ये अभी फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा। तो जैसे ये फिक्स होगा आप इसको भी एक्सेस कर सके, होपफुली ये विद इन अ फ्यू आवर्स। अभी ये मेरे नोटिस में आ गया तो ये इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। खैर, यहाँ पे आप आके अपनी मर्जी का चैप्टर सिलेक्ट करो और अपनी मर्जी का जितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट करो, और उसके बाद आप अपनी मर्जी का क्विज बनाओ और सबमिट कर दो, तो वो आपका क्विज बन जाता है। और वो क्विज बनने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा, आपका वो पर्सनलाइज्ड क्विज होगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक क्विज है जो कि सॉल्व हुआ हुआ है। अब जब आप व्यू करते हो, क्विज अटेम्प्ट नहीं, जब आप व्यू करते हो तो ये मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने सारे आंसर्स करेक्ट किए थे। तो खैर, यहाँ पे एक तो ये बता रहा है कि अभी सिर्फ एक बंदे ने इसको अटेम्प्ट किया था, तो ये बता रहा है कि 100% लोगों ने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। ठीक है, जितने ज़्यादा टेस्टों की सोल्यूशन है उतना ज़्यादा हमारे पास रिस्पॉन्स आता जाएगा और उतना ज़्यादा डाटा होगा। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा एमसीक्यू मुश्किल था, कौन सा आसान था, मैंने क्या आसान वाले को गलत किया या मैंने मुश्किल वाले को गलत किया। तो इन सारों का आपको डाटा से पता चलता जाएगा कि यार मेरी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं कल, जिसमें कल हम तैयार करेंगे जी 11th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहाँ से हम अपने सेशन का प्रॉपर आगाज करेंगे। तो अगर आपके किसी भी किस्म के क्वेश्चन, लेट मी नो। यू गैस हैव एनी क्वेश्चन, आप मुझे बता सकते हो। और बाकी इंशाल्लाह आपको मिलते हैं कल।